समाजवाद एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है और इसे किसी राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बदल सकता। दरअसल समाजवाद शब्द का अर्थ ही है समानता, यानी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा समाज जिस समाज में हर प्रकार की समानता हो और जो भी विषमताएं हैं उनको समाप्त किया जाए। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सप्त क्रांति, तो उनकी सप्त क्रांतियों में जाति का विनाश था, रंग के खिलाफत थी, रंग भेद की खिलाफत थी, आधे विषमता की खिलाफत थी, नरनारी विषमता की खिलाफत थी और हर प्रकार की कट्टरता की खिलाफत थी। तो ये जो समाजवाद है, ये समाजवाद विषमता के खिलाफ समता का दर्शन है और इसलिए समता का जो दर्शन है, ये दर्शन कोई एक देश तक सीमित नहीं हो सकता है, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए है। हालांकि दुनिया में इस समय विषमता बहुत बढ़ रही है और स्थिति ये है कि दुनिया के जो चंद पूंजीपति हैं उनके पास दुनिया की कुल संपत्ति का करीब 60 से अधिक परसेंट, बल्कि 70% तक उनके पास पहुंच गया है। तथ्य भी सही कई बार सामने नहीं आ पाते हैं कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ संस्थाएं पहले इस प्रकार काम कर रही थी और विषमता कैसी है, कहाँ कितनी ज़्यादा है, इसकी चर्चा कर रही थी। परंतु अब उन संस्थाओं के भी काम पर कई प्रकार के बंधन आए हैं। कुछ बंधन उनके अपने हैं, उनकी अपनी कमियां भी हैं और कुछ बंधन आर्थिक लाचारियों के भी हैं। तो अब वो संस्थाएं जो दुनिया में, जैसे ऑक्सफोर्ड दुनिया में एक हर साल एक अपना जारी करता था, एक समाचार जारी करता था कि किस प्रकार से दुनिया में अंतर बढ़ रहा है, गरीबी अमीरी की ऊंची खाई बढ़ रही है। अब उसके बजाय कुछ लोग या कुछ जमातें हैं जो असमानता को लेके अपने को रफड़ दे रहे हैं, पर इन सब की भी चर्चा दुनिया में बहुत कम हो पा रही है। जो वैश्विक असमानता है, इसकी भी चर्चा को कर रहे थे, ये बहुत बड़े पैमाने में बढ़ी है और हालत ये है कि दुनिया के जो संपन्न लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं, उनकी आमदनी कल्पना करना कठिन है। अभी एक दिन एक समाचार छपा था जिसमें वॉरेन बफेट ने कहा कि हमारे पास में उनकी एक कंपनी से, जो खाद्य सामान बनने वाली कंपनी है, उससे 8 लाख करोड़ रुपया लगभग प्रतिदिन आ जाता है। तो एक व्यक्ति के पास में 8 लाख करोड़ रुपया दुनिया से प्रतिदिन एक कंपनी से आ जाता है, तो बकाया सारी कंपनियों के हिसाब से कितनी आमदनी होगी, कितना पैसा आ रहा। उन्होंने खुद ही कहा है कि हमारे पास में 40 लाख करोड़ रुपया नगद है, कैश है, और अभी इस कैश की ओर बढ़ा रहे हो। तो जो पूंजीवादी है, जो विषमता है पूंजीवादी समाज की, वो एक प्रकार से ऐसी स्थिति बन गई है कि जहाँ पर पूंजी का जो शिखर है वो आसमान पर पहुँच गया है और गरीबी का जो खाई है वो समुद्र तट से भी नीचे पहुँच गई है। अब इस विषमता को कैसे मिटाया जाए, ये आज के समाजवाद के सामने प्रश्न है। और इसके साथ साथ आज समाजवाद में कई नए और संदर्भ भी जुड़े हैं जिनका भी ख्याल करना होगा। हमने भी डॉक्टर लोहिया की चर्चा आपसे की थी कि लोहिया विषमता को मिटाना चाहते थे, इसके साथ साथ लोहिया युद्ध और हथियार को भी समाप्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया ऐसी बने इसमें हथियार ना हो, इसमें युद्ध ही ना हो और एक लोकतांत्रिक दुनिया बने, यानी दुनिया की एक चुनी हुई संसद बने, विश्व संसद बने, जो सारी दुनिया के लिए एक व्यवस्था काम देखे। तो लोहिया का ये सपना था। अब इस सपने में उनकी 7 क्रांतियों में ये 7 रंग थे, इनमें हम लोगों ने कुछ और भी सोचा है और अभी हम लोगों से कहते हैं कि अब 11 रंगों की आवश्यकता है। इस समय हमारे दुनिया के सामने पर्यावरण एक बड़ा गंभीर संकट है
और जिस प्रकार की पर्यावरण के चलते मौतें हो रही हैं, जिस प्रकार पर्यावरण बिगड़ रहा है, ये आने वाली जमात में क्या काम करेगा, कितनी तकलीफ होगा, क्या कठिन है। तो इसलिए पर्यावरण को बचाना भी हमारे सामने के लक्ष्य है और प्रकृति का संरक्षण करना भी हमारे सामने लक्ष्य है। तो ये भी आज हमको इस क्रांति के साथ जोड़ना है। हमें अपने वायुमंडल को बचाना, हमें अपनी खेती को बचाना और जहर से मुक्त करना। आज तो ये है कि सारा का सारा जो समाज है वो जहर खा रहा है, जहर पी रहा है और जहर नीली हवा के लिए ले रहा है। तो इस जहरीली हवा को कैसे मिटाया जाएगा, इसके बारे में हमको सोचना होगा। विस्थापन एक बड़ी गंभीर समस्या है जो आज एक नए रूप में आई है, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा और उस पर भी नीतियों का विचार करना पड़ेगा। तो आज जो समाजवाद है, ये समाजवाद एक वैश्विक दर्शन है, ये समूची दुनिया के लिए है और समूची दुनिया को एक समान, बेहतर और सुंदर और आज़ाद दुनिया बनाने का सपना है समाजवाद।